नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा दशरथ के चारों बेटों का विवाह राजा जनक की बेटियों से हुआ था। विवाह के बाद जब सभी अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने सबसे बड़े बेटे राम की पत्नी सीता को अलग अलग उपहार दिए। जानते हैं कि बाद में जिन महारानी कैकेयी के कारण माता सीता को वन वन भटकना पड़ा, उन्होंने उपहार में क्या दिया था? माता कैकेयी ने जनकपुरी से विवाह कर लौटे राम की पत्नी सीता को उपहार में अपना महल ही दे दिया था। राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कई अनुष्ठान शुरू हो चुके थे। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म स्थान से लेकर उनके वनवास और फिर रावण वध के बाद अयोध्या वापसी तक की हर घटना का जिक्र किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी राम के जीवन के हर पहलू पर विस्तार से लिखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि राम जिन महारानी कैकेयी के कारण वन वन भटके, उन्होंने विवाह के बाद सीता जी को मुंह दिखाई में क्या दिया था? अयोध्या में हजारों मंदिर हैं। इन मंदिरों में एक कभी राम सीता का निजी महल था। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है, जो अपनी शानदार कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महारानी कैकेयी ने राम के विवाह के बाद अपनी बड़ी बहू सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। इसे ही अब कनक मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। दरअसल जब त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो उनके मन में विचार आया कि अयोध्या में अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। कनक महल का कैकेयी के सपने से क्या है नाता? पौराणिक कथाओं के मुताबिक विवाह के बाद जब राम के मन में यह विचार आया, उसी समय अयोध्या की महारानी कैकेयी को भी सपने में एक भव्य महल दिखाई दिया। रानी कैकेयी ने अपने इस सपने के बारे में राजा दशरथ से चर्चा की और उनसे वैसा ही महल बनवाने को कहा। मान्यता है कि राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की देखरेख में कनक भवन का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि आज भी कनक भवन में भगवान राम माता सीता के साथ भ्रमण करते हैं। कैकेयी ने अपने लिए बना महल उपहार में दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि सोने से बने कनक महल का निर्माण विश्वकर्मा ने कैकेयी के लिए किया था, जिसे राजा दशरथ ने बनवाया था। फिर भगवान राम के विवाह की खबर मिलते ही माता कैकेयी ने उसे अपने पुत्र राम और सीता को उपहार में देने का मन बना लिया। फिर जब उनके सभी पुत्र अपनी पत्नी के साथ अयोध्या लौटे, तो कैकेयी ने कनक महल बड़े बेटे राम और बहू सीता को मुंह दिखाई में दे दिया। माता सुमित्रा ने उपहार में दे दिए थे अपने दोनों बेटे। राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा ने सीता को मुंह दिखाई में अपने दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न सौंप दिए थे। वही माता कौशल्या ने सीता को मुंह दिखाई में राम का हाथ सीता के हाथ में रखा पूर्ण दायित्व का भार सौंप दिया। वही राम ने सीता को एक पत्नीनिष्ठ होने का वचन दिया। इसलिए जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर माता सीता को वन में छोड़ दिया गया और राम को यज्ञ के लिए उनकी जरूरत हुई, तब उन्होंने सोने से बनी सीता के साथ यज्ञ कराया। विक्रमादित्य ने कनक भवन का कराया था जीर्णोद्धार। कनक भवन से मिले
एक शिलालेख के मुताबिक द्वापर में जरासंध का वध करने के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पहुंचे। उस समय तक कनक भवन एक टीले के रूप में रह गया था। विक्रमादित्य के समय तक कनक भवन के उपेक्षित रहा। विक्रमादित्य ने कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने कनक भवन से ही विक्रमी संवत शुरू की थी। इससे पहले यहाँ सम्राट समुद्रगुप्त के भी आने का इतिहास मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पौराणिक जो प्रचलन में थी। रामायण के बहुत से रहस्य हमें और आपको नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके वो आपके सामने लाई जाए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।